अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम अपने शो पर बात करेंगे उससे पाकिस्तान में तकरीबन 22% कपल्स जो हैं वो गुज़र रहे हैं। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। असल में इनफर्टिलिटी है क्या और इसके क्या साइंस और सिम्टम्स हैं, और क्या इनफर्टिलिटी का शिकार सिर्फ ख़वातीन ही होती हैं या मर्द हजरात में भी इनफर्टिलिटी पाई जाती है। आज हम बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनफर्टिलिटी को ज़रा सा डिटेल में जानेंगे और इसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, और जो बाद में इनफर्टिलिटी के बाद जो प्रॉब्लम्स अगर होती हैं या दोबारा से ये प्रॉब्लम आ जाती है, इस मसले को किस तरह से हल किया जाए और इससे अच्छे तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक डॉक्टर, एक गायनोकोलॉजिस्ट होंगी जिनसे हम ये सारी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक कुकिंग एक्सपर्ट से, एक फ़ैशन डिज़ाइनर से, और बहुत सारे कह सकते हैं कि इनमें टैलेंट मौजूद है। ये हर चीज़ को करना चाहती हैं और अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहती हैं, अपने वक्त को बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव वे में गुजारना चाहती हैं। तो ये असल में एक फ़ैशन डिज़ाइनर, लेकिन आज एक कुकिंग एक्सपर्ट की हैसियत से लाइवली वीकेंड में आ रही हैं। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। मेरी ही हम नाम है ये किरण अफजल। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। आप भी बोलिए किरण, कैसी हैं आप? आपको कैसा लगेगा बताइएगा। आप कैसी हैं किरण? है ना, अपना नाम लेते हुए अजीब सा लगता है ना। बेटी मैंने कहा आ रही है किरण जी। किरण एग्जैक्टली बहुत अजीब सा लगता है। बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि हम लोग यूज्ड टू नहीं है ना अपना नाम लेने में। बिल्कुल ऐसा वो ही है। एक रिडल भी थी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जो हमारी होती है लेकिन लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा नाम है। अच्छा जी किरण, आप हैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर। जी बिल्कुल। और आज आप लाइवली वीकेंड में क्या कर रही हैं? आज मैंने सोचा कि कुकिंग भी स्टार्ट की जाए। कुकिंग भी तो मतलब हर चीज़ आपको करने में मज़ा आता है कि मैं ये भी ट्राई करती हूँ, मैं वो भी ट्राई करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ करने का शौक है। अच्छा, क्योंकि जिस चीज़ आप फील्ड में जा सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपको चांस मिल रहा है तो आपको करना चाहिए। सही है, क्योंकि चांस मिलना भी आजकल के दौर में बहुत बड़ी बात होती है। देखें ना, अब आप आई हैं लाइव वीकेंड में एज अ कुकिंग एक्सपर्ट। बिल्कुल ऐसे ही बट है। मुझे बताइएगा कि जो फैशन डिज़ाइनिंग आप कर रही हैं वो कितने टाइम से कर रही हैं, और क्या कोई आउटलेट वगैरह है, किस तरीके नहीं, से? एक्चुअली डिज़ाइनिंग तो मैं तकरीबन 5 साल से कर रही हूँ। अच्छा। और पहले ये कोविड से स्टार्ट हुआ था सिलसिला। अच्छा। कोविड से पहले एक्चुअली। हाँ। तो कुछ ज़ाहिर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ मिसहैप्स हुए थे। आई एम सिंगल मदर। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद बस ये कि आप सोचते हैं कि यार क्या फील्ड आप चॉइस करें, क्योंकि इसमें बच्चे भी आपकी डिस्टर्ब ना हो, चीज़ें सही चलती रहें। तो डिज़ाइनिंग का तो शौक शुरू से ही था। अच्छा। अपने कपड़े डिज़ाइन कर लेना, फैमिली में कर लेना। तो फिर प्रॉपर पढ़ाई और ये सारी चीज़ें, फोकस इस टाइप पे हुआ, फिर किया। और फिर वो कोविड का जो टाइम आया वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम था कि आप उस वक्त डिज़ाइनिंग करके आप ऑनलाइन आपने काम शुरू किया। अच्छा। तो मैंने उस टाइम ऑनलाइन काम शुरू किया, क्योंकि उसके बाद क्योंकि कोविड तो हमारे काफ़ी लंबा चला। बिल्कुल। तो वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। अच्छा, तो आपने बाकायदा मतलब अपना ब्रांड लॉन्च किया और ऑनलाइन आप ऑर्डर्स वगैरह लेती थी ड्रेसेस के क्या, या जी मैं लाइव सेशन भी करती थी। अच्छा जी और फिर लॉन्च किया उसको अच्छा। फेसबुक पे। किस नाम से किरण? ग्रेस बाय किरण। ग्रेस बाय किरण। जी। अच्छा, तो ये ऑनलाइन मतलब ख़रीदारी कर सकते हैं? जी। आपकी जो भी डिज़ाइंस वगैरह हैं। बिल्कुल। तो टेलर से आप स्टिच विच करवाती हैं? जी मेरी पूरी टीम है। अच्छा। पूरा काम है, पूरा वर्क है। अच्छा, प्रॉपर आपने स्टार्ट कर लिया है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ। अच्छा। तो वो इतना इशू नहीं है माशाल्लाह। सारी डिज़ाइनिंग वगैरह फिर मीडिया में भी काफ़ी हो रही है। हाँ। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ता है। अल्लाह की बड़ी मदद आई। और मतलब मैं कहती हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, खुदा ने सब कुछ किया। ये तो है, कहते हैं ना हर अच्छे वक्त के बाद एक बुरा वक्त आता है, बुरे वक्त के बाद जी बिल्कुल, अल्लाह ने हर मुश्किल के बाद एक आसानी रखी है। आसानी बस हम लोगों में थोड़े पेशेंस कम होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि फ़ौरन ही हो जाए ना सब कुछ, लेकिन सब्र का फल मिलता ज़रूर है। और जब मिलता है तो आप कहते हैं कि यार या खुदा, मतलब आप अमेजिंग बहुत ही, और हमारा गुमान भी नहीं जाता है कि वहाँ से अल्लाह, मैं कहती हूँ फिर अल्लाह से इतना मोहब्बत बढ़ती है ना। ये तो है रिश्ता आपकी, जब आप इतना पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं लाइफ में,
तो और सबसे मेन चीज़ है कि आप उतना स्ट्रांग होना चाहिए, और वो करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। वो भी ज़ात अल्लाह की है, बस वो सोच हमें, उस सोच को हमने पकड़ना होता है और अपने आप को मजबूत करना होता है। अच्छा किरण से हम आज क्या सीख रहे हैं? अच्छा, आज मैं बना रही हूँ चिकन बोनलेस हैंडी। ठीक है। और एक मैं ड्रिंक बनाऊंगी साथ। ठीक है। ड्रिंक ऐसी कोई हेल्दी है या समर की ड्रिंक है, नॉर्मली अच्छा। शायद लोग घर में बनाते हो। हाँ। ब्लू लगून के नाम से। अच्छा ठीक तो है। बस मैं वो एक ड्रिंक बनाऊंगी। हाँ। और नॉर्मल सा खाना है मेरे ख्याल से, लेकिन झटपट। लेकिन झटपट होगा। हाँ, और झटपट आज भी हम जो है वो शान का मसाला इस्तेमाल करेंगे। क्या मसाला इस्तेमाल करती है किरण हमें नहीं पता, ये तो हम अभी जब कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अगर टाइम है तो हम किचन की तरफ बढ़ें या ब्रेक की तरफ? किचन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाएं जी, थोड़ा बहुत तो हमारे पास टाइम है। कोई मैरिनेशन वगैरह है किरण तो हम अभी से कर लेंगे। चिकन हांडी बन रही है जी, चिकन हांडी है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें ये है कि वैसे तो डायरेक्टली मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा झंझट की, और वो बहुत अच्छा है, फास्ट बनने वाली चीज़ डन है जी, डन है। तो ये है कि हम सबसे पहले हाँ, ये कढ़ाई नीचे रखी हुई है अगर आपने ये लेना है। किरण जो है मुझे बता रही थी कि मीडिया में काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़, मॉर्निंग शो होस्ट वगैरह को भी, और ड्रामों में जैसे एक्टर्स को वार्डरोब चाहिए होता है, वो भी आप काफ़ी डिज़ाइन करती हैं। जी जी, मैं वो भी तो अब तक इस किरण के लिए अभी तक आपने कोई अपना किरण से मुलाकात अभी हुई ना एक्चुअली। अब किरण के लिए बनाई। ये भी आपने अपना ही उसका पहना हुआ है? जी, ग्रेस बाय किरण। जी जी, ग्रेस बाय किरण। ठीक है। तो ये है का हमें तो ज़रूरत पड़ती रहती है ना शो पे तो। नहीं तो वैसे भी जब सेम नाम होते हैं ना तो हाँ पॉजिटिवली करते हैं। सही बात है। ये थोड़ा सा मैं इसको, और जल गया, हाँ जल गया, ठीक है सही। अच्छा, ऑयल लाई थी मैं। हाँ, अच्छा, हमने थोड़ा सा बिल्कुल ना ऑयल डालना है, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं करना है एक्चुअली, क्योंकि होता ही है कि आप बटर भी डालना है इसमें। बटर डालने के बाद फिर बटर है, फ्रेश क्रीम है, तो वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ऑयल छोड़ देती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो जिसमें ऑयल गर्म हो जाए। ठीक है। ये चूल्हा फिर बंद हो गया। किरण आपको कुकिंग में मज़ा आता है? बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब मैं खुद बहुत फूडी हूँ। अच्छा, खाने का अंदाज़ और होगा। नहीं, अगर आप कंपेयर करें, क्या आपको एक कपड़े के आउटफिट को डिज़ाइन करने में ज़्यादा मज़ा आता है या कुकिंग करने में, क्या कहेंगी आप? मुझे डिज़ाइन करने में ज़्यादा मज़ा। डिज़ाइन में ज़्यादा। आपको लगता है कि एक ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक होता है कि आप फारिग में बैठे हुए ना, हाँ, तो वो स्केचेस चल रहे होते हैं दिमाग में कि इस कलर का, क्योंकि हम लोग तो कलर्स से खेलते हैं ना, कलर्स हो गए, कर्ट्स हो गए, तो वो जहन में वही सब चीज़ें चल रही थी। और जब चलो फटाफट लिया आपने पैन, वो या बनाना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट डिज़ाइन ये बनाना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है ना, वो आपका ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि ज़्यादा वो अंदर बैठा हुआ होता है। हाँ, एग्जैक्टली, परपेचुअल उस पर चल रहा होता है। कुकिंग कर, मैं खुद फूडी हूँ। हाँ। और बच्चों को बहुत शौक है मेरे। अच्छा। कि वो मामा ये बना दें और ये कर दें, तो फिर ये होता है कि चलो। और कुछ खानदान में भी बदनाम हूँ फैमिली में कि मैं बहुत अच्छी कुक करती हूँ। तो बदनाम तो नहीं है, नाम है इसमें तो आपका। ठीक है जी। ऑयल आपने लिया और जी। अच्छा, स्पून चाहिए था मुझे एक्चुअली। हाँ, आप वो चेक कर लीजिए। अच्छा, अभी ये तो हमने 2 प्याज लिए हैं। ठीक है। पेस्ट है, ठीक है। ये एज इट इज इसमें डालना। अच्छा, इसको आपने बॉईल तो नहीं किया था प्याज को? नहीं, बॉईल नहीं किया था। ये ऐसे ग्राइंड करके, ठीक है, और डालना है। और इसको थोड़ा सा हमने जब तक इसकी बुनाई करनी, जब तक ये पिंक ना हो जाए ना। अच्छा, तो उसके बाद जितने भी हम इसके जो मसाले हैं वो हम बाद में डालेंगे। सही है जी। तो यहाँ पर एक वक्त हो ही जाता है ब्रेक का, हम ब्रेक ले लेते हैं। और आप मत लीजिएगा ब्रेक। नहीं, हाँ, मैं बना आप रही हूँ। इसी में ही जो है वो प्याज को थोड़ा सा कलर देके हम बाकी की जो चीज़ें हैं ब्रेक से आने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या डाल रहे हैं। मज़ेदार सी हांडी बन रही है, और आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन हांडी शान का ये मसाला। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। मखनी हांडी अज्जा: चिकन बोटी आधा किलो, कच्ची पिसी प्याज 2 अदद, कुटी हरी मिर्च 6 अदद, फ्रेश क्रीम 1 पैकेट, तिल आधी प्याली, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। तरकीब: हांडी में तेल गरम करके कच्ची पिसी प्याज हल्की गुलाबी करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी और पिसी लाल मिर्च डाल के हल्का सा भून लें। फिर चिकन बोटी शामिल करके इसका पानी खुश्क करें और पिसा गर्म मसाला, कुटी हरी मिर्च, फ्रेश क्रीम, तिल और मक्खन डाल के 10 मिनट दम पर रख दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। और मैं बात कर रही थी किरण से, जो हमारी इत्तेफाक से जो हमारी आज की एक्सपर्ट हैं कुकिंग की, उनका नाम भी किरण अफजल है। और हमने शुरुआत कर दी है जी कुकिंग की। हम चिकन हांडी बना रहे हैं और यहाँ पर ये काफ़ी
सिंपल सी आपने इसको किया हुआ, कोई मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत Oil झटपट लिया तैयार होने वाली। और प्याज का पेस्ट। अच्छा, अब ये पिंक हो गए तो अब हमने इसमें 1 टीस्पून हमने डालनी है किसी भी लाल मिर्च, ठीक है, और हल्दी वो भी 1 टीस्पून डालनी है, सही है, और हाफ़ टी स्पून डालना है हमने इसमें गरम मसाला, सही है, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है अदरक लहसुन। अच्छा, ठीक है, ये इसका मसाला। नमक अभी नहीं डाल रही? नमक लास्ट में डलेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये अभी मसाले के साथ प्याज अभी थोड़ी सी जी, भुनेगी, है ना? अभी हम इसको पहले इसकी भुनाई करेंगे। हाँ, थोड़ा सा हम देखेंगे, अगर ऑयल कम है तो हम साथ साथ ऑयल भी डालते जाएंगे। किरण, इसका जो कलर होएगा चिकन हांडी का, ये थोड़ा सा लाइट साइड पर ही होगा? जी जी, क्योंकि लाइट साइड। प्याज भी ब्राउन नहीं किया हमने, कुछ भी ऐसा नहीं, ये क्योंकि थोड़ा सा ये कहते हैं बिल्कुल रेडिश नहीं होगा ये। अच्छा, ठीक है। तो अब आप, अगर आपको फील होगा कि ऑयल थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा सा चेक करें और उसके बाद हल्का सा ऑयल डाल दें इसमें। सही है। अभी चिकन तो नहीं डल रही है? नहीं, अभी चिकन नहीं, अभी हम थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। सही है। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें ताकि ये थोड़ा मसाला अच्छे से भुन जाए। चलिए जी, जब तक ये अच्छे से मसाला भूनता है, बाकी जब चीज़ें आप डालेंगी मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ ज़रा अपने लाइवली वीकेंड लाउंज की तरफ, और लाउंज में हमारा इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलवा नदीम, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में, और इनसे आज हम जो बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, इनफर्टिलिटी के हवाले से, और जानेंगे कि ये असल में है क्या। आइए जी, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलवा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच, इट्स सो नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आपका तो प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें इस तरह के शोज़ के लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने हमें बुलाया, एंड वी आल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट ऑब्वियसली कि हम भी थोड़े पेशेंट्स को अवेयरनेस दे दें, आवाम को कुछ हमारी तरफ से अगर अच्छा मैसेज मिल जाए तो दैट्स रियली नाइस। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर सलवा, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इनफर्टिलिटी। एक्चुअली ये इनफर्टिलिटी का टर्म हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए? हम कब कह सकते हैं कि अच्छा ये इनफर्टिलिटी की मसला है? अच्छा किरण, इनफर्टिलिटी वैसे तो हमारे मेडिकल टर्म्स में अब इसको सब फर्टिलिटी कर दिया गया है। क्या कर दिया? सब फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी अच्छा। तो मतलब टोटल के फर्टिलिटी हो ही नहीं सकती, अच्छा, तो उनको बचा। ठीक सब है, फर्टिलिटी मीन्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन थोड़ा सा उनका जो है कंसीव करने का चांस कम है एज कम्पेयर टू, लेकिन ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, सही क्योंकि अब साइंस इतनी एडवांस कर गई है। हाँ, तो अब इसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, जैसे नॉर्मली हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि जब एक शादीशुदा कपल साथ रहता है और कोई वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद 1 साल तक वो कंसीव नहीं कर सकते हैं, अच्छा, तो फिर इसको हम कहते हैं कि वो सब फर्टिलिटी है। अच्छा। और यानी इसमें 1 साल तक हम 1 साल इंतजार करके देख सकते बिल्कुल हैं, 1 कोशिश साल कर तक। सकते हैं। और ठीक है। उसमें भी ये है कि अगर उसमें कि आपका जो है 80% ऑफ द कपल्स जो है वो कंसीव कर लेते हैं। अच्छा, सो ठीक है। अराउंड 20% कुछ कपल्स होते हैं जिनको टाइम लगता है मोर देन 1 ईयर। उसमें सही से भी 20% में से भी अनदर 10% 1 साल में कंसीव कर लेते हैं। सही तो है। फिर उसके बाद उनको जो आप कहते हैं कि जी अब आपको इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए, लेकिन उसमें हम कहते हैं कि जी अगर पेशेंट यंग पेशेंट जैसे नहीं है, अगर एज जैसे मोर देन 35 है, या आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या अच्छा। किडनी का प्रॉब्लम है, या आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, या आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं। अच्छा, ये भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। तो इन पेशेंट्स को जल्दी इवैल्यूएट कर लेना चाहिए रादर देन कि वेटिंग फॉर होल 1 ईयर और 2 इयर्स। लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, यंग कपल्स हैं, वो साथ रह रहे हैं, अगर वो 1 साल तक कंसीव नहीं करते हैं तो फिर हम उनको सब फर्टिलिटी की तरफ जो है वो तो इसका इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी का कोई टेस्ट वगैरह है, कुछ एग्जामिन है क्या, किस तरीके बिल्कुल। से? सो बेसिकली सबसे पहले आपको डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। एग्जैक्टली। ठीक है। सो कपल को दोनों को साथ जाना चाहिए, मियाँ बीवी दोनों को। ठीक है। और उनके फिर अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, हम हिस्ट्री लेते हैं कि उनको बेसिक क्या प्रॉब्लम हो सकता अच्छा, है, ठीक है। उसके हिसाब से टेस्ट आपको फिर एडवाइस किए जाते हैं। अच्छा। जैसे फीमेल्स में आमतौर पर 3 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो उनके एग्स अच्छे नहीं बन रहे हैं हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, सही है। या उनकी ट्यूब्स खुदा न खास्ता ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। ठीक है, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है कि कंसीव नहीं हो रहा है। सही है। इसी तरह मेल में या तो सीमेन का कोई प्रॉब्लम है बेसिकली, या मतलब प्रॉब्लम दोनों में हो दोनों सकता में है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन ही इस मसले का शिकार बन सकती हैं, मीन मर्द हजरात भी। बिल्कुल, मतलब 40% कपल्स में मेल का भी कंट्रीब्यूशन होता है। जी बिल्कुल। और फिर ये टेस्ट के बाद जो भी रिपोर्ट वगैरह आती है, फिर अकॉर्डिंग टू आप फिर उनको गाइड करते हैं। जी।
अगर जैसे मैंने बताया कि उनके हार्मोनल इश्यूज हैं, उनके एग्स नहीं बन रहे, तो उनको एग्स बनने की मेडिसिन ऑफर की जा सकती है। अगर ट्यूब्स का कोई प्रॉब्लम है कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो ट्यूब्स की सर्जरी अवेलेबल है, जिसको ऑफ़र किया जा सकता है। अगर ट्यूब्स की सर्जरी वो नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो फिर जैसे IVF का जो है टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी के लिए उनको रेफ़र किया जा सकता है। इसी तरह अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई फाइब्रॉइड है या कोई पॉलिप है, उस वजह से भी ये हो जाता है, रुकावट आ जाती है। और सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा हो गई है ना ये चीज़ें। क्या वजह है कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा, स्पेशली यंग बच्चियों में बहुत ज़्यादा मोटे बालों का निकलना, फेशियल हेयर का, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या वजह है? कुछ खाने में, डाइट में ऐसा प्रॉब्लम चलता है? डाइट में वी डोंट नो। हमारे यहाँ जेनेटिक एक तो उसमें रोल्स बहुत ज़्यादा हैं, हार्मोनल इश्यूज उनके अपने हैं। दूसरा जो हम जंक फूड आजकल बहुत खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, हमें नहीं पता कि हमारे मीट में ये जो हम क्विक चिकन और एग बनाने की चक्कर में हम हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, या इवन काऊ को भी हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं कि ज़्यादा मिल्क बनाए। सो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इतने आ गए हैं कि वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज। लेकिन PCOS बहुत ज़्यादा अब यंग पेशेंट्स में कॉमन हो गया, स्पेशली जो हमारी टीनेज बच्चियां हैं बहुत ओवरवेट हो गई हैं। और इवन हमारी लाइफस्टाइल भी तो बहुत चेंज हो गई ना, बहुत ख़राब। कोविड के बाद स्पेशली लोगों ने स्कूल्स नहीं गए, लड़कियां कॉलेज नहीं गई, एक्सरसाइज नहीं हुआ, वो जो आपकी ग्रोथ होती है, अब आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी सारी बंद हो गई, सब लोग घर में बैठ गए, ऑनलाइन चीज़ें हैं, पढ़ाई, और फिर जब से ये गैजेट्स आए हैं, बिल्कुल, तो वो तो वैसे ही जिसे कहते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज आपकी कम हो गई है। ब्रेन लगा हुआ है बस उसमें, बाकी तो एग्जैक्टली वो नहीं है। एंड प्लस ऑल्सो कि अब क्योंकि इतना फास्ट ज़िंदगी सबकी चल रही है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है, यहाँ तक कि खाने तक का भी टाइम जो है ना, वो चलते फिरते खा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी बॉडी पे। जैसे आप किरण बना रही है हेल्दी कुकिंग, इसका भी टाइम नहीं है ना। यंगस्टर्स जो है, जो सामने मिल गया, जंक मिल गया, चिप्स खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर फूड पैंडा से ऑर्डर कर लिया, सो दैट इज़ नॉट हेल्दी। सो जब तक हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं ऑब्वियसली अडॉप्ट करेंगे, सो ये चीज़ें तो हमारे यहाँ सारी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, वेट, ये तो हमारी बढ़ते जाएंगे, और फिर इससे मज़ीद मसले बढ़ेंगे। तो हम मसलों को बजाय हल करें, मज़ीद मसले बढ़ा लेते हैं अपने लिए। मज़ीद हम इस पे बातचीत करेंगे। अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक में जाने से पहले किरण, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तिरछी नज़र से। मैं आपका वेट कर रही हूँ, कब आप आएंगी? हाँ नहीं बताइए, इसमें मसाले डालने तो हम डाल देते हैं और फिर ब्रेक ले लेते हैं। जी, अब इसमें ये है कि ये ऑलमोस्ट इसका मसाला भुन चुका है, और अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है, और चिकन डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे। सही है। एक दफ़ा रिकैप कर दें, आपने वही जो प्याज का पेस्ट लिया था, उसको थोड़ा सा भूनने के बाद हमने सबसे पहले ऑयल डाला। ठीक है। 2 प्याज हमने मीडियम साइज़ की ली, उसका पेस्ट डाल के उसको पिंक कर लिया। उसके बाद हमने 1 टीस्पून हमने वो डाली है इसमें लाल मिर्च, ठीक है, और हल्दी, सही है, और अपना पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, सही है, ठीक है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ चिकन डालकर हम भुनाई करेंगे, थोड़ी चिकन डालेंगे, और उसके बाद हम अपने जो स्पेशल मसाला है, ठीक है, वो डालेंगे। वो हम आके डालते हैं। बाकी आप चिकन डाल दें बेशक, ताकि वो थोड़ी सी कुक भी हो जाएगी। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। मखनी हांडी अज्जा चिकन बोटी आधा किलो, कच्ची पिसी प्याज 2 अदद, कुटी हरी मिर्च 6 अदद, फ्रेश क्रीम 1 पैकेट, तिल आधी प्याली, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड, और आज किरण यहाँ पर मौजूद हैं और चिकन हांडी बन रही है। आधे मसाले हमने डाल दिए थे, चिकन डाल दी, आपने इसकी भुनाई की। अब बाकी जो स्पेशल मसाला है, हमारा जो स्पेशल मसाला है शान का, ठीक है, हांडी मसाला। हांडी मसाला हम तो अब हम इसमें डालेंगे। मैं तो अपने हिसाब से डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग 2 टेबल स्पून डालें। अच्छा, ठीक है, 2 टेबल स्पून काफ़ी है वो हांडी वाला एक फ्लेवर देने के लिए। जी, क्योंकि पूरा ज़रूरी नहीं कि आप डालें, क्योंकि मैंने अपने भी मसाले डाले हैं। हाँ बिल्कुल, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरा, क्योंकि काफ़ी फिर वो स्पाइसी हो जाएगा। सही है जी। तो ये हम इसको सुन रही हूँ ना मैं ज़रा, ये शान के मसाले की कि ऐसी क्या ख़ास बात है कि खाने इतने मज़े के बन जाते हैं शान मसाले से। अच्छा, इसकी आपने भुनाई करनी है। भुनाई करनी है, और थोड़ी देर के लिए इसको हमने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। पानी डालेंगी आप? जी, अभी थोड़ी सी मैं और भुनाई करूँगी। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। अच्छा, और इसमें कोई एक्स्ट्रा अभी कुछ नहीं डालेगा? अभी इसमें कुछ नहीं डालेंगे, लास्ट में इसमें हम करेंगे सब। अच्छा, सही है, ठीक है। और एक हमारी एक ड्रिंक है जो कि हम
नेक्स्ट उसमें बनाते हैं। नेक्स्ट उसमें अब हमने अपने हिसाब से आप पानी डाल लें। चलें जी, ये चिकन अपना पानी खुद भी छोड़ती है। सही है, ये अच्छे से पक जाएगी, गल जाएगी, और ये बोनलेस चिकन है। ठीक है, ओके जी किरण, अब मैं ज़रा जाती हूँ डॉक्टर सलवा के पास, दोबारा से मैं कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर सलवा, मुझे बताएं, आपके पास भी कपल्स और पेशेंट्स आते हैं, वैसे ज़्यादातर मेजॉरिटी मेरा ख्याल से सिर्फ फीमेल्स ही आती होंगी जी, बिल्कुल। फिर आप बुलवाती होंगी जी। यानी आप हस्बैंड को लेकर आइए। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग क्या कुछ मिथ है, कुछ कल्चरल प्रॉब्लम है कि मर्द हजरात नहीं जाते अपने चेकअप के लिए, क्या क्या वजह है? हाँ, हमारे यहाँ ये मिथ है मोस्टली कपल्स में कि फीमेल्स हमेशा इनिशिएट लेती हैं कि जी हमें टेस्ट करा लें, हमारे सारी चीज़ें चेक कर लें। तो जब हम उनको कहते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, उनका भी हमें टेस्ट कराना है, तो मोस्टली जवाब मिलता है जी वो नहीं आएंगे। अच्छा। या वो ठीक हैं, या अच्छा। मदर इन लॉ वुड से कि जी उनको कोई, मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। सो एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, आई थिंक कल्चरल है उनको। आप उनकी काउंसलिंग करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले फिर हम यही कहते हैं कि अब ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम तो वो इतना, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी आपका इतनी रेपो भी नहीं बना हुआ होता पेशेंट से, तो थोड़ा मुश्किल होता है इनको कन्विंस करना। सो व्हाट वी डू इज़ कि हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वी कीप ऑन टेलिंग देम। मुझे तो लगता है पेशेंट भाग जाता होगा, दूसरा डॉक्टर करो। नहीं नहीं, इसीलिए कह रही हूँ ना कि पहली दफ़ा थोड़ा सा उनको सेंसिटाइज कर देते हैं कि जी चले आपके हम टेस्ट कर लेते हैं, हम आपके देख लेते हैं। लेकिन इवेंचुअली देखें, मैंने जैसे बताया कि 40-60% कंट्रीब्यूशन है कि अगर फीमेल 60% ऑफ द टाइम कोई उसमें रीज़न है तो 40% मेल में भी हो सकता है। सो मैंने उनको इवेंचुअली वी डू कन्विंस देम कि आपके हस्बैंड, अब आपकी सब चीज़ें हो गई हैं। अच्छा। से फॉर एग्जांपल सेकंड विजिट में वो आ गई, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए। सही है। तो अब आपके पास चॉइस कम रह गई। हाँ। तो फिर आप ज़रूर कहते हैं कि देखिए आपके टेस्ट तो नॉर्मल हैं, ठीक है, तो हम आपको ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन हस्बैंड को भी चेक कर लें कि हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हस्बैंड का भी सिंपल कोई इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन बस वो फर्स्ट टाइम वो आइस ब्रेक करने वाली बात है। लेकिन जैसे अब थोड़ी से लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो कपल्स अब साथ आते हैं, कपल्स अब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है, ये चेंजेस देखने को मिल रही हैं। अच्छा डॉक्टर सलवा, मुझे बताएं, जैसे कि आपने एक डिटेक्ट कर लिया कि चलो आदमी में है या औरत में है, फिर कितने टाइम के बाद वो एक कंसीव वाला जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है? कितना टाइम लगता है इसके इलाज में? देखिए, सब फर्टिलिटी जो है ना, वो पेशेंट्स को हम यही समझाते हैं कि एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं होता है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि आपके पास पेशेंट्स कहीं बाहर से दूसरे शहरों से आ जाते हैं, वो आते ही एक दिन 2 दिन के लिए, और वो कहते हैं दवाई दे दो और हम चले जाएंगे। बिकॉज के ये कोई खांसी नज़ला ज़ुकाम नहीं है कि आपने वन टाइम मेडिसिन दी एंड देन यू आर ओके। बिकॉज आपकी 10 साल से अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा और कोई तो प्रॉब्लम है, अब आपने जो मेडिसिन देनी है वो मेडिसिन को फिर आपने मॉनिटर भी करना है। ऑब्वियसली उन दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने एग बनाने की दवाई दी, टैबलेट से या इंजेक्शन, फिर हम मॉनिटर करते हैं कि एग वाकई बन भी रहा है कि नहीं। अच्छा। उसका साइज़ अच्छा वाला आ भी रहा है कि नहीं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, पूरे साइकिल को मॉनिटर करना पड़ता है। फिर हम उनको बुलाते हैं कि आज अल्ट्रासाउंड होगा, आज इंजेक्शन लगेंगे। तो कितना पीरियड का ये टाइम होता है एक इलाज एक साइकिल जो होता है, समझे, वो एक साइकिल पूरा एक पीरियड के स्टार्ट से चलता है, एंड देन ऑलमोस्ट शुरू के 14-15 डेज तो हम मॉनिटर करना होता है। सही है। सो लकी कपल्स होंगे तो 3-6 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है। अच्छा। कोई मेजर प्रॉब्लम हो या कोई कुछ केसेस आते हैं जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में आ जाते हैं कि उनके हमने सारे टेस्ट करा लिए, हर चीज़ दोनों नॉर्मल है, हस्बैंड भी नॉर्मल है, वाइफ भी सब चीज़, लेकिन कोई रीज़न नहीं पता चल रहा, तो उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा। उनमें अच्छा खासा टाइम लग सकता है आपको, 6 महीने, 1 उनका साल, भी 2 फिर साल। इलाज अलग किस्म का होता है क्या? हाँ, उनमें आप सेम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन 6 महीने साल लग जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली फिर हमको यही कहते हैं कि आपके पास ऑप्शंस या तो ये है कि आप टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी कराएं, अच्छा, या एडॉप्शन की तरफ जाएं। अच्छा, या अल्लाह मालिक है, तो मतलब कुछ नहीं कर सकते, वो एक स्टेज ऐसी आती है। लेकिन इसके कोई साइन या सिम्टम्स हैं कि हमें ये पता चले कि अच्छा ये इनफर्टिलिटी का मसला है? कुछ ऐसे होते हैं सिम्टम्स? सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन जैसे अब मैंने बताया कि एक नए शादीशुदा कपल साथ रह रहे हैं और वो कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, सही है, सब कुछ ठीक लग रहा है, एंड दे आर अनएबल टू कंसीव फॉर 1 ईयर। सो नॉर्मली देन हम कहते हैं कि जी ये आपका इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी स्टार्ट हो गई है। 1 साल के बाद थोड़ा सा अलार्मिंग बिल्कुल, कि फिर आप ज़रा चेकअप करा लें। बिल्कुल। तो वो शुरू का पीरियड आप थोड़ा सा
रिलैक्स रहें रिलैक्स रहें। और इतना कोई परेशानी की हाँ, इसमें। लेकिन उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिन ख़वातीन को पता है शादी के वक्त के उनको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा। या ऑलरेडी ओवरवेट हैं, उनका जो BMI मोर देन 30 है, ठीक है, या उनको PCOS हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं कि उनको पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं, कुछ होते हैं पेशेंट जिनको डिले बिल्कुल 2-2 3-3 महीने तक और उसका periods भी नहीं इलाज आते। है, आप लोग बिल्कुल है। मेडिसिन हार्मोनल मेरे बिल्कुल। ख्याल से पिल्स वगैरह होती हैं जो बिल्कुल है, बिल्कुल। और रेगुलर करने के लिए बिल्कुल, थोड़ा सा। जैसे और जो स्पेशली जो लड़कियां ओवरवेट या अंडरवेट हों, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या एज, जैसे फीमेल्स की अगर एज मोर देन 35 है, तो ऑब्वियसली देन इट टेक सम टाइम टू कंसीव, बिकॉज फर्टिलिटी आपकी एज के साथ कम होती जाती है। और अब हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, बहुत ज़्यादा वो हो गया है ना कि आपका करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, पढ़ाई एंड करियर के पीछे शादी डिले हो रही है, लेट कर रही हैं तो ऑब्वियसली फिर प्रेगनेंसी भी लेट हो रही है, और फिर उसमें प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा वो हो जाती हैं बिल्कुल। एज के हिसाब से। बिल्कुल सारा पहले कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, फिर वंस कंसीव हो जाए तो फिर अदर कॉम्प्लिकेशंस कैन आल्सो हैपन इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द लेट एज। अच्छा, सो वो भी हम देख रहे हैं कि वो भी अच्छा। अब आजकल हमारे पास बहुत आ रहा है इस तरह से। सही है। ठीक है जी, मज़ीद हम बातचीत करते हैं काउंटर पे। किरण, आप शक्ल दिखा दें ज़रा। अभी थोड़ा सा है टाइम। थोड़ा सा है टाइम जी। डॉक्टर थोड़ा सलमा, सा- आपको थोड़ा कुकिंग सा का पानी शौक रह है? गया। सच्ची बताऊं? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर डॉक्टर्स, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन कुकिंग का शौक किसी को नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक प्रोफेशन इस तरह का है। हाँ। वो प्रेफर करते हैं कि बना बनाया मिल जाए बस। लेकिन मैं बनाती हूँ खाना, हाँ। और यूजुअली घर में मैं ही बनाती हूँ, अच्छा। अनलेस कि हमारे पास कोई हाउस हेल्प हो। लेकिन जैसे शौक वाली बात है वो मजबूरी नहीं। के तहत। एग्जैक्टली। सही बात है। तो वो किचन में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, ऑब्वियसली वो शुरू से बेकिंग का बहुत ज़हनी- शौक है बचपन अच्छा। से मुझे, बेकिंग का, केक्स, कुकीज, अच्छा, ये सब अच्छा। मैं शौक से बनाती थी। लेकिन बचपन से खाना जैसे बनाते हैं वो रोटी सालन ये वाला शौक नहीं था। ये भी हालांकि टाइम मांगता है, ऐसी बात नहीं है ना किरण? जी बिल्कुल। सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग ही टाइम नहीं मांगता, कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आपने उसमें लग के कुछ काम करना है तो वो आपका वक्त। बिल्कुल टेस्ट है तो हाँ। चीज़ें ना खाने बनाने में भी आपको टेस्ट तो डेवलप हो ना, आप वो खाएं भी तो। डेवलप हो जाता है, बस आपको अपना वक्त देना है, आपको अपनी Exactly. जान उसमें लगानी है। हाँ, मतलब दिल तो से वो बनाएं चीज़- आप। दिल से बनाए, प्यार से बनाए। मतलब ये बोझ समझ के खाना ना बनाए। नहीं, हाँ। कोई भी चीज़, कोई वो भी किसी भी प्रोफेशन पर रहा हो, वो आपको Exactly, ऐसे करना ही है। हर चीज़ मेहनत मांगती है। हाँ, बिल्कुल। हर चीज़, तभी फिर आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा जी, शक्ल इसकी अभी आप कह रही हैं थोड़ा सा और टाइम है? अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। थोड़ा सा भी ड्राई हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ठीक मिक्स है, करते हैं। चलें जी, हमें इशारा मिल गया है कि हम ब्रेक पे जा सकते हैं। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं और अपनी बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं। फिज़ी ड्रिंक अज्जा वाइट ड्रिंक 1 बोतल, अदरक आधा चाय का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 नींबू का, चीनी 2 खाने के चमचे, बर्फ़ 2 कप, पुदीना 5 पत्तियाँ, ब्लू कलर 3 कतरे। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड। बहुत अच्छी खुशबू अब आना शुरू हुई है, वो शुरू में नहीं आ रही थी, अब तो ढक्कन भी खुला है ना, तो वो खुशबू महक रही है। अच्छा जी, अब आपने अच्छा, मजीद इसमें अब इसमें हमने फ्रेश क्रीम मिक्स करनी है। ठीक है, ठीक है, ये 1 पैकेट है पूरा, ये हमने पूरा डाल देना है इसमें। माशाल्लाह, फुल पैकेट क्रीम जी है। अब जो डाइट करते हैं वो बिल्कुल ना इसके करीब। किरण, इतना क्रीमी खाना बनाओगी? अच्छा, अब इसमें हमने एक फ्रेश क्रीम डाली है, ठीक है। और साथ ही हम इसमें बटर डाल देंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा, बटर, और जी। वो कितना जाएगा इसमें? वो अच्छा अपने हिसाब से है। वैसे ये है कि मैं जो हूँ हाँ। पूरा एक शॉर्ट 2 टेबल स्पून 100 ग्राम्स वाला, हाँ। वो जो बार होता है। जी। तो ये भी ना खाएं दिल हल्का रखने वाले लोग जिनको डाइट करनी है। बस भूल जाएं डाइट शाइट, जायके को तरजीह देंगे तो फिर इस तरह का खाना खाइए, और लेकिन फिर असल में डॉक्टर के पास टेस्ट, जाइए। लेकिन टेस्ट भी इन्हीं चीज़ों से आता है। हाँ, तो फ्लेवर अच्छा, ज़्यादा। जी। अच्छा, अब हमने ये सब कुछ डाल दिया इसमें। ठीक है। अब नमक रह गया था तो लास्ट में हम इसमें नमक भी डालेंगे। अच्छा, सही ठीक है, है, नमक हस्बे जायका है अपने हिसाब से, ठीक है, ये जितना खाता है। सही है। और इसको गार्निश आप करेंगी यही हरी मिर्चें, हरा जी, जी, धनिया, अदरक, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। ठीक है, अब ये हमने नमक डाल दिया और ये थोड़ा सा कुक होगा क्रीम के होगा। बाद भी? जी। ठीक। इसको ये हम खीरा आप लेकर आई हैं ये सजाने के लिए? जी, जी, ये सजाने अच्छा, के मैंने कहा शायद कोई रायता शायद तो नहीं बन रहा। एक ड्रिंक है जी, वो भी हम क्विकली आपको बता देते हैं। सारी चीज़ें बेशक आप मिक्स कर लीजिएगा।
कोशिश कीजिएगा कि ब्लेंडर अभी ना चलाएं, ब्रेक पे जाएं तो चलाएं। ओके। और ये है कोई मिंट लेमनेड? जी, ये है ब्लू लगून के नाम से। ब्लू लगून के नाम से। तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी अदरक। समझिए अच्छा, कि जिंजर इसमें फ्लेवर। जी, और इसमें पुदीने के सिर्फ थोड़े से पत्ते, 3-4 पत्ते ठीक है, आपने डालने, ज़्यादा नहीं डालने। सही है। अच्छा, लेमन जूस डलेगा इसमें। इसमें हम लेमन जूस निकला हुआ नहीं, और चीनी भी है? चीनी भी है। ठीक है। अच्छा, ये चीनी जो है अपने हिसाब से डालें, जो ज़्यादा लेना चाहें वो ज़्यादा ले लें। ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ ये 2 टेबल स्पून डालूंगी इसमें। अच्छा अच्छा, ये आप पानी में बना रही हैं? कुछ लोग वाइट ड्रिंक में भी बनाते हैं इसको। ये पहले इसमें थोड़ा सा पानी और बर्फ़, और लास्ट में हम इसमें ड्रिंक डालेंगे। अच्छा, और फिर कलर भी उसी वक्त ही वो जी। ब्लेंड करते हैं। अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास ये है काला नमक। काला नमक। ठीक है। अच्छा, ये भी जो है ना, हम 1 टीस्पून डालना है। मैंने क्योंकि चम्मच मेरे पास बड़ा है, ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने लिया है। सही है। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी और लेमन जूस डालेंगे। ठीक है, सही है। ये आप डाल के रखिए बर्फ़, और फिर हम ड्रिंक ऐड करके और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कलर, फूड कलर आप लिक्विड वाला ही इस्तेमाल कर जी रहे जी, हैं? लिक्विड वाला। वो लास्ट में डलेगा सबसे। सही है। पहले हम इसको ब्लेंड कर देंगे बर्फ़ के साथ, सही है। और उसके बाद फिर हम इसको चलिए करेंगे। जी, आप स्क्वीज़ कीजिए। ये अच्छा खासा टाइम लग जाता है ना? जी, जी, नींबुओं को स्क्वीज़ करने में। तो अच्छा जी, डॉक्टर सलवा, मैं आपसे अभी सवाल क्या करने वाली थी, एकदम से जहन से ही निकल गया। हाँ, एक तो मुझे ये बताएं कि लोग, जैसे कपल आया आपके पास, आपने इलाज भी करके दे दिया, एक बच्चा भी हो गया, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है कि सेकंड टाइम जब वो कंसीव करना चाहते हैं तो वो नहीं होता है। इस तरह के भी केसेस हैं? बिल्कुल है। सेकंड टाइम अगर नहीं होती प्रेगनेंसी, इसको सेकेंडरी सब फर्टिलिटी कहते हैं। अच्छा। आपने प्राइमरी ये कि फर्स्ट टाइम ही नहीं हो रहा है, सेकेंडरी ये कि सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या मिसकैरेज हो गया। अच्छा। सो उसमें भी रीजंस हो सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने कंसीव कर लिया एंड देन कुछ पेशेंट्स का वेट बहुत पुट ऑन हो जाता है। अच्छा। उसकी वजह से, या हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो उनको। अच्छा। या ओवरवेट हो गई, या जैसे प्रोलैक्टिन हाई लेवल हार्मोन्स के हो जाते हैं। अच्छा। तो वो रीजंस हो सकते हैं, या कोई मिसकैरेज हुआ हो, जिसमें बहुत इन्फेक्शन हुआ हो, सेप्सिस हो, बुखार हुआ हो, तो उसमें खुदा न खास्ता ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, तो सेकंड टाइम आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो अब फिर दोबारा से सेकंड टाइम ये फर्टिलिटी का जो वो प्रोसेस है? बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा से इवैल्यूएशन होता है कि व्हाट आर द रीजंस, बिकॉज वंस एक पेशेंट ने प्रेगनेंसी कर ली, प्रूवन हो गया, नाउ सेकंड टाइम फिर दोबारा हमें सोचना पड़ता है कि अब क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वैसे ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि क्या परसेंटेज है कि सेकंड टाइम में प्रॉब्लम हो जाए? 10 to 15% चांसेस होते हैं कि दोबारा से सेकेंडरी सब फर्टिलिटी हो जाए। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन ओवरवेट हो जाती हैं। ठीक है। तो आपके ओवरवेट होने की वजह से ऑब्वियसली आपके हार्मोन सारे यहाँ से आते हैं, ब्रेन से, ठीक है। तो आपका उसकी वजह से सारा इम्बैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस लेवल्स हाई हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये सब चीज़ें कंसीव करने में फिर आपको टाइम लगाती हैं। अच्छा, सही है। तो फिर ये प्रॉब्लम, लेकिन ये इसका भी सोल्यूशन है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। ये सॉल्व कर सकते हैं आप दोबारा से। मुझे ये बताएं, आपके पास आपका काफ़ी साल का एक्सपीरियंस होगा, तो कुछ ऐसे कपल्स, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया हो कि यार ऐसा भी होता है, कुछ अनोखी चीज़ें हो जाती हैं ना, कि ऐसा कुछ है आए कपल्स के ये मिरेकल था, या ये कपल ने तो हद ही कर दी? कई ऐसी बातें होती हैं, हर तरह के पेशेंट आते हैं, हर तरह के आते हैं, वाकई हम भी हैरान होते हैं मेडिकली। जैसे आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे मैंने कहा था कि पढ़ी लिखी लड़कियां आती हैं, करियर ओरिएंटेड, सो दे डोंट रियली हैव टाइम कि हम कंसीव करने में टाइम लगाएं। तो हर चीज़ में से शॉर्टकट हम ढूंढते हैं। अच्छा, कि इसका क्या बता दें, बस क्या हाँ, हल हो इसका सकता कोई है? शॉर्टकट हो कि बस हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो जाएं। सो रादर देन हैविंग अ नेचुरल साइकिल एंड एवरीथिंग नेचुरल, सो दे वांट के जैसे वो सुन के आ जाते हैं या नेट से सर्च करके आ जाते हैं कि IUI एक प्रोसीजर है जिससे यू कैन जस्ट गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि आप सेमेन लेते हैं और फीमेल में इंजेक्ट कर देते हैं। सही है। सो वो सारा हैसल के आप क्या करना, आदमी आए नहीं आए, साथ में उनको भी कन्विंस करो, ये कर लो। तो ये इस तरह के काफ़ी सारे आते हैं। ये अब ये ट्रेंड मैंने कहा ना कि अब क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। वही आपकी बात है कि लोग चीज़ों में अब मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, टाइम नहीं,
हालांकि ये फैमिली टाइम है, मतलब ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ताला ने शादी का रिश्ता बनाया ही इसीलिए है। और फिर वो जो एक बॉन्डिंग एक मियाँ बीवी की होती है, एक रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग, और उस वक्त आपके इमोशनली जो अटैचमेंट्स होती हैं उसका इफ़ेक्ट भी तो आने वाली जान पर पड़ता ही है ना। तो ये सारी चीज़ें आगे चलकर फिर पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो फिर वो प्रॉब्लम है। तो आई थिंक इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। वो इमोशनल बॉन्डिंग होना भी एक कपल के बीच में। और ये जो सारा सब फर्टिलिटी का जो ड्यूरेशन होता है शादी से लेके ट्रीटमेंट तक, ये सारा बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है कपल दोनों के लिए, क्योंकि एक तो फैमिली प्रेशर भी बहुत होता है। अगर साथ में किसी और बहन या फ्रेंड की शादी हुई हो और वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो एक प्रेशर अलग शुरू हो जाता है। देवरानी जेठानियों में हो जाता है कि भाई उसको एक बच्चा हो गया, आपको अभी तक नहीं हुआ। सो एक प्रेशर वो आपका कंटिन्यूस होता है। तो स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ये सारे हमारे जो हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी का बैलेंस रखते हैं, सब ब्रेन से आते हैं। सो वंस स्ट्रेस में आपका सारे वो आपका सारा बैलेंस खराब हो जाता है। कुछ लोग स्ट्रेस में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, दे बिकम ओवरवेट। कुछ लोग नहीं खाते हैं, दे बिकम अंडरवेट। तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। आई थिंक काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे कपल्स को, बहुत ज़्यादा उनको माइंड को रिलैक्स करने के लिए। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ फैमिली सपोर्ट की भी, मतलब वही काउंसलिंग सिर्फ कपल की नहीं बल्कि मेरे ख्याल से फैमिली की भी काउंसलिंग हो, ताकि वो भी सपोर्ट करें और समझें इस प्रॉब्लम को और साथ दें। हाँ जी किरण, हम जा रहे हैं ब्रेक पर। तो आपने इसमें डाल दिया लेमन जूस? जी मैंने लेमन जूस नहीं अभी डाला, नहीं मैं डाल रही हूँ। अच्छा ठीक है। और ये चिकन हो गई हांडी तैयार है? ऑलमोस्ट डन है। चलें जी, इसको भी हम डिश आउट करते हैं। एक रिकैप ब्रेक है, रिकैप ब्रेक से फिर हम वापस आते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं और ब्लू लगून की शक्ल दिखाते हैं, ब्लू इस ब्रेक के बाद। मखनी हांडी अज्जा चिकन बोटी आधा किलो, कच्ची पिसी प्याज 2 अदद, कुटी हरी मिर्च 6 अदद, फ्रेश क्रीम 1 पैकेट, तिल आधी प्याली, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। तरकीब: हांडी में तेल गरम करके कच्ची पिसी प्याज हल्की गुलाबी करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी और पिसी लाल मिर्च डाल के हल्का सा भून लें। फिर चिकन बोटी शामिल करके इसका पानी खुश्क करें और पिसा गर्म मसाला, कुटी हरी मिर्च, फ्रेश क्रीम, तिल और मक्खन डाल के 10 मिनट दम पर रख दें। फ्रिजी ड्रिंक अज्जा वाइट ड्रिंक 1 बोतल, अदरक आधा चाय का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 नींबू का, चीनी 2 खाने के चमचे, बर्फ़ 2 कप, पुदीना 5 पत्तियाँ, ब्लू कलर 3 कतरे। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह ब्लेंड करके सर्व कर दें। इतने मज़े की 2 चीज़ें सजी हुई हैं ना टेबल पे। आज किरण ने साबित कर दिया कि वो कोई भी काम करेंगी ना बहुत अच्छे से करेंगी और कामयाब हो जाएंगी, हैं किरण? बस ये तो आप पास करेंगी मुझे? नहीं भाई, डॉक्टर सलवा ने भी ड्रिंक को पास कर दिया, कहनी इतना खूबसूरत कलर इसका आया है, बहुत टेम्पटिंग माशाल्लाह। हाँ, और आपने बड़े अच्छे से सजाया, उसकी पूरी खीरे से बाउंड्री बना दी आपने चिकन हांडी की। वेरी नाइस जी। नेक्स्ट क्या है आपके उसमें कि अब क्या करना है, कौन सी फील्ड में आप छलांग मारेंगी? अभी तो किरण अभी सोचा नहीं, शायद आ सकती है कि अब ये करना है। अब ये करना है। वैसे ये फैशन डिज़ाइनर है, हाँ, तो वो कुकिंग का भी इनको शौक है। तो अब देखते हैं आगे आपको हम किचन काउंटर में बुलाएंगे नेक्स्ट, या इस काउच पे बिठाकर कुछ टैलेंट के बारे में आपके बात करें। इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। एंड डॉक्टर सलवा, जाते जाते मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसी बात ज़रूर होगी जो आप बच्चियों को कहना चाहेंगी, लड़कियों को या नौजवानों को अवेयरनेस के हिसाब से, तो आप ज़रूर प्लीज़ मैसेज दीजिए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी किरण, स्पेशली लड़कियों को, कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना वेट स्पेशली बहुत कंट्रोल में रखें। अगर आपका ओवर वेट है तो प्लीज़ अपना वेट कम करें, हेल्दी है ईटिंग हैबिट्स रखें, डेली एक्सरसाइज करें। अगर डेली नहीं भी कर सकते तो हफ्ते में 3 दिन कम से कम 30 मिनट्स वॉक करें। और स्मोकिंग है, जैसे शीशा है, ड्रग्स हैं, ये अवॉइड करें क्योंकि ये आपकी सेहत को अफेक्ट करते हैं। इवन पैसिव स्मोकिंग भी जो है वो भी अफेक्ट करती है, बिल्कुल। और अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं अंडरलाइंग, ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड के, तो प्लीज़ अपनी उसको कंट्रोल में रखें डिज़ीज़ को, जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहें।
और फोलिक एसिड ज़रूर इस्तेमाल करें, एक छोटी सी टैबलेट होती है, अच्छा। वंस डेली खाएं इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो अर्ली प्रेगनेंसी की बहुत सारी बेबी में एबनॉर्मलिटीज़ होने का रिस्क होता है, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह, तो वो कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो फोलिक एसिड तो बहुत ही छोटी सी टैबलेट होती है, जस्ट वाइटामिन विटामिन की तौर पे। अच्छा, वो रेगुलर लें। और अगर कोई भी दूसरा गायनी का मसला होता है तो डॉक्टर सलवा बैठी है आगा खान यूनिवर्सिटी में, इतनी प्यारी सी और इतनी सॉफ्ट स्पोकन डॉक्टर हैं कि आपका दिल चाहेगा कि हाँ बस इन्हीं के पास ही जाकर डिस्कस कर लें हम अपनी प्रॉब्लम। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर सलवा, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके और बातचीत करके। एंड थैंक यू सो मच किरण। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे शो को देखा और पसंद किया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और कुछ नई रेसिपीज़ बनाएंगे, कुछ नए मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छा सोचिए। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.